Today we are going to start point 5 visualizing the nation. Dear students, आज हम लोग इस चैप्टर का 5वां सेगमेंट पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को विजुअलाइज करना, नेशन को दर्शाना. While it is easy enough to represent a ruler through a or a statue, how does one go about giving a face to a nation? यह काफ़ी आसान है कि किसी रूलर को उसके पोर्ट्रेट से दर्शाया जाए, उसकी तस्वीरें बना दी जाए, लेकिन अगर किसी देश को रिप्रेजेंट करना हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है. Artists in the 18th century and 19th century found a way out of personifying a nation. 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने इसका एक तरीका निकाला था और वो था पर्सनिफिकेशन ऑफ नेशन, यानी नेशन को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करना. इन अदर वर्ड्स, दे प्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. उन लोगों ने देश को ऐसे दिखाया मानो वह कोई व्यक्ति हो. Nations were then portrayed as female figure. Nations को उस समय महिला की तस्वीर से, महिला के फिगर से दर्शाया जाता था. The female form was, when chosen to personify the nation, did not stand for any particular woman in real life. किसी देश के पर्सनिफिकेशन के लिए जिस महिला के चित्र का उपयोग किया जाता था, वह महिला वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी वह तस्वीर किसी खास महिला की नहीं हुआ करती थी. रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन एज कंक्रीट फॉर्म, यानी नेशनलिज्म या राष्ट्र की जो एब्स्ट्रैक्ट भावना है, उस भावना को एक मूर्त रूप देने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता था. दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन. इस तरह से फीमेल फिगर देश के लिए एलिगरी बन गया. नाउ क्वेश्चन राइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय एलिगरी? तो यहाँ की वर्ड्स में आप देखें, एलिगरी मीन्स व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, यानी ऐसे आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको एक मूर्त रूप में देते हैं. व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और थिंग, जब किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति के रूप में इसको दर्शाते हैं. एंड एल्गोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स. एलिगोरिकल स्टोरी के दो मीनिंग्स होते हैं, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक, यानी एक लिटरल मीनिंग भी होता है और दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. आपको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया था, फीमेल पोर्ट्रेट का इस्तेमाल किया था जस्टिस को, लिबर्टी को और रिपब्लिक को दर्शाने के लिए. These ideas were represented through specific objects और सिम्बॉल्स. इन विचारों को एक खास प्रकार के सिम्बॉल से, खास प्रकार के चित्रों से रिप्रेजेंट किया जाता था. एज यू रिमेंबर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप एंड ब्रोकन चेन. जिस तरीके से आप लिबर्टी को रेड कैप और ब्रोकन चेन से आपने रिप्रेजेंट किया था, आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा था. वाइल जस्टिस इज जनरली blindfolded women carrying a pair of weighing scale, यानी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जिस एलिगरी का इस्तेमाल होता था, उसमें ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन को दर्शाया जाता था, ऐसी महिला जिसकी आंखों पे पट्टी लगी होती थी और हाथ में तराजू हुआ करता था. तो इस तरह के सिम्बॉल्स पहले भी इस्तेमाल हुआ करते थे, आज भी जस्टिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सिमिलर फीमेल एलिगरीज were invented by artists in 19th century to represent the nation. ठीक ऐसे ही 19th century के आर्टिस्ट ने भी नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलिगरीज का इस्तेमाल किया. इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन
Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. लोगों के राष्ट्र के आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रांस में मैरियाने का इस्तेमाल किया गया. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वे वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो लिबर्टी और रिपब्लिक के हुआ करते थे. द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड क्रॉकेट. यानी इनके पास भी रेड कैप हुआ करता था, ट्राई कलर हुआ करता था और क्रॉकेट हुआ करता था. Statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. ऐसे स्टैचू का जो मैरियाने का स्टैचू हुआ करता था उसको पब्लिक स्क्वायर पे खड़ा किया जाता था. पब्लिक स्क्वायर पर ये लगा हुआ करता था ताकि ये लोगों को उसके राष्ट्रीय सिंबल के रूप में, उसके यूनिटी के सिंबल के रूप में कन्विंस कर सके और लोग इसे अपनी पहचान के रूप में देख सकें. मैरियानी इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. मैरियानी का जो इमेज था वो कॉइन्स पर और स्टैम्प्स पर भी चिपकाया गया था, स्टाम्प पर भी बनाया गया था. सिमिलरली जर्मेनिया बिकम एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन. ठीक वैसे ही जर्मन नेशन में जर्मेनिया को एलिगरी के रूप में यूज़ किया गया. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. विजुअल प्रेजेंटेशन में जर्मेनिया ओक लीव से बनी हुई क्राउन पहनती है. एज द जर्मन ओक, जैसा क्योंकि जर्मन ओक को हीरोइज्म के सिंबल के रूप में माना जाता है. जर्मेनिया की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ जर्मेनिया. नीचे लिखा है जर्मेनिया फिलिप बियत के द्वारा पेंट किया हुआ तस्वीर. 1848 में इसे बनाया गया था. आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर. कॉटन के बैनर पर यह तस्वीर बनाई गई. एज इट वॉज मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च. और चर्च के सीलिंग पर इसे टांगने के उद्देश्य से बनाया गया था. कपड़े पर इसको ड्रॉ किया गया था और ये सेंट पॉल चर्च जो हुआ करता था वहाँ के लिए बनाया गया था. फ्रैंकफर्ट में ये चर्च हुआ करता था. 1848 की घटना से ये जुड़ा हुआ था. जर्मेनिया की तस्वीर, कुछ यहाँ सिम्बल्स आपको दिखाए गए हैं जो एलिगरी के रूप में यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पर आप फॉलन जर्मेनिया को दिखाया गया है. जूलियस हबनर ने 1850 में इस तस्वीर को बनाया था. जर्मेनिया की एक और तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं. जर्मेनिया एक ब्रेवरी पोज में दिखाई गई है. जर्मेनिया गार्डिंग द रिवर, यानी जर्मेनिया रिवर की रक्षा करते हुए, रिवर को गार्ड करते हुए यहाँ पर दिखाई गई हैं. इन 1860 आर्टिस्ट लॉरेंज क्लेजन was commissioned to paint this image. इस इमेज की पेंटिंग के लिए आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजन को 1860 में कमीशन किया गया था. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. थैंक यू वेरी मच.